अपने पास दिया गया है फाइनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। अगर कोई इंटीग्रेशन है 0 से पाई इस रूप में हो तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका हमें। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर की जो वैल्यू होती है वो एक्स के इक्वल या उससे लेस देन हो सकती है। इक्वल किस कंडीशन में होगी और लेस देन किस कंडीशन में होगी वो देखते हैं। पहले सबसे पहले अगर यहां पर कोई इंटीजर नंबर है, यहां पर कोई इंटीजर नंबर है, जैसे मैंने 1 लिखा, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, यहां मैंने लिखा 2, ये भी इंटीजर नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, इक्वल आ रही। अगर मैंने लिखा 1.5, अब यहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर के अंदर जो लिखा हुआ 1.5, इसकी वैल्यू x के 1.5 के बराबर नहीं आएगी, ये वैल्यू इसके लेस देन हो जाएगी, x के लेस देन 1.5 के लेस देन होगी, दोनों x है। तो ये जो वैल्यू है 1.5 के लेस देन होगी। कैसे होगी, इसके अंदर जो भी पॉइंटों में डिजिट होते हैं उसको हम कंप्लीट इंटीजर नंबर में लिखते हैं और वो भी लेस देन में लिखते हैं, अपर में नहीं, लेस देन में। तो इससे लेस देन इंटीजर नंबर कौन सा भाई, 1 है, अपर कौन सा 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई। तो इस कंडीशन में x का जो मान 1.5 था वो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अकॉर्डिंग क्या आ गया, लेस देन आ गया। क्लियर, तो यहां पे जो वैल्यू होगी वो क्या लेते हैं, लेस देन लेते हैं, न कि अपर। अपने क्वेश्चन में आते हैं, अब यहां से 0 से 3 तक, 0 से 3 तक बात करता हूं मैं। तो जो ये फलन है 0 से 3 तक प्रत्येक इंटीजर नंबर पे, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 होगा, प्रत्येक इंटीजर नंबर पर क्या होगा 0 होगा। तो ये 1 पे 0 और 2 पे 0। क्लियर, तो आपके पास इसकी लिमिट कहां से कहां हुई, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, लिमिट 0 से 1 x dx प्लस 1 से 2 x dx प्लस 2 से 3 x dx। क्लियर, इतना लिखने के बाद मैंने अभी बताया जैसे ऐसे वैल्यू आ जाए इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आए तो कौन सी लिमिट लेते हैं भाई, लोअर लिमिट लेते हैं। अभी बताया मैंने, जैसे इन दोनों के बीच में 1.5 है तो कौन सी वैल्यू लेंगे, लोअर लिमिट। वैसे ही हम 0 से 1 के बीच की बात करें तो लिमिट क्या लेंगे, यहाँ पे 0। तो यहाँ क्या हो जाए भाई, इंटीग्रेशन 0 से 1 0 dx। क्लियर, यहां पे क्या लेंगे भाई 1 प्लस 1 से 1 से 2 1 डॉट dx। यहां पे क्या लेंगे भाई, इंटीग्रेशन 2 से 3 2 dx। क्लियर, अब यहां पे ये क्या हो गया 0, तो कंप्लीट क्या कर देगा 0 कर देगा यहाँ पे। क्लियर, यहां पे क्या भाई 1 dx, तो 1 का अचर पद का dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, क्या होगा x होगा 1 से 2। यहां पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर नहीं भाई, यहां पे इसकी लिमिट की फाइंड करने के लिए दिया गया ये निशान। यहां पे क्या हो जाए भाई 2x हो जाएगा प्लस 2x, साथ में लिखा है, बाहर लिख दे की बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 2 और इसको हम सोल्व कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2 बार ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां से कितनी वैल्यू आ रही है भाई 1 प्लस यहां से वैल्यू कितनी आ रही है 1, 1 इंटू 2 2, तो वैल्यू कितनी आ रही है भाई 3। यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने पास इस रूप में दिया हुआ हो, उसकी लिमिट 0 से 3 हो, तो इसका इंटीग्रेशन हमने किया तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है भाई 3। ये क्वेश्चन, एक अन्य क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार। ये 0 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब क्या लिया मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया, 0 से कहां तक भाई
2 तक है एक्स स्क्वायर dx। अब इस रूप में मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले जो ये 0 से 2 के बीच में है, 0 से 2 के बीच में जो आपकी लिमिट है वो कौन कौन से पॉइंट पर टूट रही है वो चेक करेंगे, ठीक है। अब 0 से 2 के बीच में जो इंटीजर नंबर आई उन्हीं पे टूटेगी। तो सबसे पहला इंटीजर नंबर क्या रहा भाई, 1, 1 पे टूट रही है। अब 1 का आते ही 2 आ गया, अब कौन सा इंटीजर नंबर आएगा, क्यों, यहां पे अब ध्यान से देखना, यहां क्या भाई एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे जो √2 है उसका स्क्वायर भी हो जाएगा, √3 है उसका स्क्वायर भी हो जाएगा, √4 है तो √4 अपने पास आ रहा है तो √4 लेने की जरूरत नहीं, तो क्या आ जाए √3 नहीं √2 और √2 और √3। 0 से 2 के मध्य ये 3 पॉइंटों पे क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। कितने पॉइंटों पर हो रहा है, 3 पॉइंटों पर क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसकी लिमिट 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और नहीं सॉरी 1 से √2, √2 से √3, √3 से वापस क्या रही है, क्लियर यहां पे। तो लिखो सबसे पहले लिमिट टूट गई आपकी 0 से 1, dx, दोबारा लिमिट टूट गई आपकी 1 से √2 एक्स स्क्वायर, ग्रेडेशन इंटीजर नंबर क्या dx। फिर आपकी लिमिट टूट गई, कहां से ब्रोकन हुई, √2 से √3 तक। तो क्या वैल्यू दे रहा है भाई यहाँ पे, एक्स स्क्वायर dx ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर। फिर आपकी लिमिट कहां से कहां गई, √3 से 2। ये क्वेश्चन आपका इस रूप में होगा, जहां जहां आपकी लिमिट क्या हो रही थी, ब्रोकन हो रही थी, उस लिमिट को मैंने इस रूप में किया, क्लियर। अब यहाँ पे मैंने भी बताया हुआ है कि लिमिट कौन सी लगते हैं, लेस देन वाली बताई हुई मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या भाई 0, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 dx, यहां 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 1 डॉट dx प्लस √2 का स्क्वायर, √2 से √3 तक है, √2 का स्क्वायर 2 डॉट dx, यहाँ √3 का स्क्वायर, √3 से कहां तक भाई 2, √3 का स्क्वायर क्या आ रहा है भाई यहाँ पर ना 3 आ रहा है, क्लियर यहां तक। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देंगे कंप्लीट तरीके से। क्या हो जाए भैया 0 है, क्या लेकर आएगा यहाँ पे 0 प्लस x हो जाएगा, लिमिट क्या भाई 1 से √2 प्लस 2x आ जाए, नहीं 2 का है dx 2x हो जाएगा, √2 √3 प्लस इसे कितना है 3x √3 से। अब इसकी लिमिट रख दो भाई यहाँ पे 0 हटा दो, √2 माइनस 1 प्लस यहां रखा तो मैंने 2 बाहर ले लिया, √3 साथ में ले लेता हूं इसको, 2 √3 माइनस 2 √2, यहां लिख दिया भाई मैंने, 2 लिया तो कितना हो गया 6 हो गया, माइनस 3 √3, क्लियर यहां तक। इतना होने के बाद हम सोल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो इसको देखो एक बार, सोल्व हो रहा है कुछ, सोल्व हो रहा है तो सोल्व कर लेंगे यहाँ पे। देखो 2 √2 2 टाइम है, √2 1 टाइम है, कितना टाइम बच गया भाई 1 टाइम बच गया, √2 √3 कितने टाइम है यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है, कितना बच गया माइनस √3 प्लस का 5, यार अपना इसको इसके साथ सोल्व किया तो ये आ गया, इसको इसके साथ सोल्व किया तो
ये आ गया, इसको इसके साथ सोल्व किया तो ये आ गया। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं यहीं पे। एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर के अंदर अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगर अपने पास कोई फंक्शन a से b तक हो और यहाँ x प्लस माइनस x इस रूप में हमें दिया हो और उसको करना पड़े, इंटीग्रेशन करना पड़े, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये लिख देते हैं यहाँ पे a से b। अपने पास a और b कोई वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है। तो यहां पे x को लिख दिया मैंने प्लस, अब यहां पे जो ये माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर है, इसकी हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी दो वैल्यू देता है, माइनस x बाहर आ जाएगा। ये वैल्यू कब आएगी? जब आपका a और b दोनों क्या होंगे? इंटीजर नंबर होंगे, ठीक है। जेड से रिप्रेजेंट किया, आई से रिप्रेजेंट किया। एक वैल्यू होती है माइनस x का नंबर है और माइनस 1 आ जाएगा, तो आपकी वैल्यू a और b क्या हो? नॉट इक्वल इंटीजर नंबर के अंदर, ठीक है। तो हमें मालूम नहीं भाई इंटीजर नंबर है नॉट इंटीजर नंबर है, तो हम नॉट इंटीजर नंबर के अंदर चूज करते हैं। तो नॉट इंटीजर नंबर में कौन सा अभी माइनस एक्स वाला है, ये -1। तो क्या कंडीशन भाई, ये क्वेश्चन इस रूप में चेंज हो गया, माइनस एक्स का आ गया बाहर, -1 कंप्लीट का dx। क्लियर। अब क्या हुई, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा भाई माइनस बार a से b, 1 dx। अब 1 dx हमने पढ़ा है x होता है भाई माइनस एक्स, लिमिट क्या भाई a से b, तो क्या जाए माइनस b माइनस a। क्लियर। माइनस से बाहर इंटू किया तो a माइनस, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास इस रूप का कोई क्वेश्चन दिया हुआ